एक टर्म हमारे पास आती है सेल पोटेंशियल। दोनों का फॉर्मूला सेम है। अगर आप ईएमएफ ऑफ द सेल निकालें या सेल पोटेंशियल निकालें, दोनों का फॉर्मूला सेम है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है उसको समझने के लिए हम एक टॉपिक करते हैं, इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल बैटरी ऑन वर्किंग ऑफ सेल। तो हेडिंग डाल दीजिए इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल बैटरी ऑन वर्किंग ऑफ सेल। ठीक है, अब इसके अंदर हम फिर से अपना डायनियल सेल बनाते हैं एक बार। तो यहाँ पे ये हमारा एनोड था, ठीक है, और यहाँ पे ये हम कैथोड बना लेते हैं। बीच में इन दोनों के सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, अब ये हम बेसिक सा डायग्राम बना रहे हैं क्योंकि हम सीख चुके हैं डिटेल में। हमें अब आगे जो टॉपिक पढ़ना है उसके लिए जो बेसिक सा डायग्राम हमें चाहिए वो बना लेते हैं। ठीक है, तो यही डायग्राम हमने बनाया था, कुछ इस तरह से ही था। यहाँ पे एनोड था और इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन था, यहाँ कैथोड था और यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन था, और जो करंट मूव कर रहा था वो मूव कर रहा था फ्रॉम कैथोड टू एनोड। यहाँ पे हमने एमीटर लगाया था, ठीक है, और करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से थी। कोई डाउट इसके अंदर? ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके साथ एक एक्सटर्नल बैटरी लगा देते हैं, मतलब कुछ इस तरह से। देखिए, अब हमने क्या किया, हमने पहले पढ़ा था कि जो एनोड था वो नेगेटिवली चार्ज होता है और जो कैथोड होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। हमने एक पोटेंशियोमीटर लगाया, रियोस्टेट कह लीजिए, ठीक है, रियोस्टेट। और हमने यहाँ पे एक एक्सटर्नल बैटरी अप्लाई कर दी। ये हमारी एक्सटर्नल बैटरी है, लेकिन उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव उल्टी है। यहाँ नेगेटिव था तो हमने यहाँ पे कौन सा टर्मिनल लगाया बैटरी का? पॉजिटिव। इस साइड पे हमारा ओरिजिनली पॉजिटिव था, हमने कौन सा बैटरी का टर्मिनल कनेक्ट किया? नेगेटिव। ठीक है, अब इस केस में जो हमारा सेल पोटेंशियल होता है वो क्या था? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। और एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व्ड है कि डैनियल सेल के लिए जो सेल पोटेंशियल होता है वो कितना है? 1.1 वोल्ट। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड है कि डैनियल सेल के लिए जो सेल पोटेंशियल है वो कितना है? 1.1 वोल्ट। ठीक है, मतलब इन दो इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है? 1.1 वोल्ट। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने एक्सटर्नल ईएमएफ लगाना शुरू किया। अब तीन केस बनते हैं। पहला, जो हम एक्सटर्नल ईएमएफ लगाएं वो 1.1 से कम हो। दूसरा, एक्सटर्नल ईएमएफ 1.1 के बराबर हो जाए। और तीसरा जो केस बनता है, एक्सटर्नल ईएमएफ इज ग्रेटर देन 1.1। ठीक है, ये तीन केस बनते हैं, इन तीनों को डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर हम अपना पहला केस लेते हैं, जब सेल काम कर रहा था नॉर्मली तो उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो था 1.1। हमने धीरे धीरे बाहर से पोटेंशियल अप्लाई करना शुरू किया और वो उसको अपोज कर रहा है। क्यों? क्योंकि सेल की जो वर्किंग है उसमें एनोड इज नेगेटिव, कैथोड इज पॉजिटिव। लेकिन जो हमने बाहर से ईएमएफ लगाया वो इस एनोड को क्या बना रहा है? पॉजिटिव, और इस कैथोड को बनाना है नेगेटिव। तो जब तक वो 1.1 से कम है तब तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि तब तक तो यही डोमिनेट करेगा, 1.1 डोमिनेट करेगा और सेल अपना काम करता रहेगा। तो जब तक एक्सटर्नल पोटेंशियल 1.1 से कम है तब तक सेल विल वर्क एज गैल्वेनिक सेल, जैसे हमने पढ़ा। ठीक है, सेल विल वर्क एज गैल्वेनिक सेल। जब तक एक्सटर्नल पोटेंशियल 1.1 से कम है तब तक जो हमने नॉर्मल प्रोसेस पढ़ा है वो चलता जाएगा। जिंक एनोड पे ऑक्सीडेशन करता जाएगा और कॉपर आयन की रिडक्शन होती जाएगी। लेकिन जैसे ही ये 1.1 के बराबर आएगा
तब सेल पोटेंशियल और एक्सटर्नल पोटेंशियल बराबर हो गया, मतलब ये इसको अपोज करने लग गया पूरी फोर्स से, तो नेट पोटेंशियल क्या हो गया, जीरो। अब सेल काम करना बंद कर देगा। इस बैटरी ने इस पोटेंशियल की बराबरी कर ली है, दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, तो सेल ने काम करना बंद कर दिया, तो सेल विल नॉट वर्क, सेल विल नॉट वर्क। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसी एक्सटर्नल पोटेंशियल को, ठीक है, जब सेल ने काम करना बंद कर दिया, हम बोलते हैं ईएमएफ ऑफ द सेल। तो ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल टू सेल पोटेंशियल व्हेन सेल इज नॉट वर्किंग। क्लियर है? तो कोई भी करंट यहां पे ड्रॉ नहीं होगा जब 1.1 वोल्ट पोटेंशियल अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, नो करंट विल बी देयर, कोई करंट विड्रॉ नहीं होगा, ठीक है। अभी डेफिनेशन लिख लेंगे। अब अगर इसको 1.1 से बड़ा कर दिया तो ये जो बाहर से एक्सटर्नल बैटरी लगाई थी ये तो डोमिनेट करने लग गई, तो ये डोमिनेट करने लग गई, मतलब अब ये नेगेटिव नहीं रहेगा, अब ये कैसा बन जाएगा, पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव की जगह अब कैसा बन जाएगा, नेगेटिव। जब एनोड पॉजिटिव बन जाता है और कैथोड नेगेटिव बन जाता है तो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किस में कन्वर्ट हो जाता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ये हमारे चैप्टर का सेकंड पार्ट होगा, ये हम उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। कोई डाउट? तीनों कंडीशंस क्लियर हैं। जब तक सेल वोल्टेज ज्यादा डोमिनेट कर रही है तब तक नॉर्मल सेल वर्क करेगा, हम बाहर से वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, एक ऐसा टाइम आएगा कि दोनों बराबर हो जाएंगी, उस टाइम पे सेल काम करना बंद करेगा, और फिर भी अगर हम उससे ज्यादा वैल्यू बढ़ाते जाते हैं तो पोलैरिटीज चेंज हो जाएंगी और एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। रिएक्शंस कुछ और होंगी उस केस में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वाली रिएक्शंस नहीं होंगी। कोई डाउट? ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस लिखते हैं। ठीक है, नोट कर लिया। अब आपको क्या करना है, आपको दो कॉलम बनाने हैं, एक कॉलम में हम लिखेंगे ईएमएफ ऑफ द सेल और एक कॉलम में हम लिखेंगे सेल पोटेंशियल। ठीक है, दो कॉलम बना लीजिए, एक में हम लिखेंगे ईएमएफ ऑफ द सेल, ईएमएफ, और एक में हम लिखेंगे सेल पोटेंशियल। ठीक है, ईएमएफ क्या होता है ये अभी अभी पढ़ा, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड मतलब सेल पोटेंशियल व्हेन नो करंट इज विड्रॉन, मतलब जब सेल काम नहीं कर रहा है। तो पहला पॉइंट इसकी डेफिनेशन, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड when no current is withdrawn, no current is withdrawn from cell, ब्रैकेट में लिख सकते हैं that is cell is not working। ठीक है, जबकि जो सेल पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड, cathode and anode when cell is working। ठीक है, कोई डाउट? पहला पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है, इट इज द मैक्सिमम वोल्टेज अ सेल कैन डिलीवर, इट इज द मैक्सिमम वोल्टेज अ सेल कैन डिलीवर, जबकि इसमें क्या आएगा, सेल पोटेंशियल इज ऑलवेज लेसर देन ईएमएफ, सेल पोटेंशियल is always
lesser than EMF। ठीक है, कोई डाउट? और यहाँ पे आपको क्या एक पॉइंट नोट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट, इट इज ऑलवेज मेजर्ड बाय, it is always measured by potentiometer। ठीक है, ये नोट कर लीजिए, आपसे ये मेंस में पूछा जा सकता है, थ्योरी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे मेंस में ये पूछा जा सकता है, हाउ कैन यू डिटरमाइन द ईएमएफ ऑफ द सेल। 4 ऑप्शन दिए होंगे, एमीटर, वोल्टमीटर, पोटेंशियोमीटर और गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा उसमें? पोटेंशियोमीटर। विदाउट, नोट कर लो इसे, फिर आगे पढ़ते हैं।